वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ना समझलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। ये है नितेश राणे, ये बीजेपी का नेता है और इसने मुसलमानों को धमकी दी है और ऐलान किया है स्टेज से कि हम मुसलमानों को उसकी मस्जिद में घुस करके मारेंगे। इतनी बड़ी धमकी, और ये ऐसा जुमला है जिस जुमले से दंगा फसाद फैलने का इम्कान है। मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है, मुसलमानों को ललकार रहा है कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे। इस नितेश राणे को, जो बीजेपी का नेता है, और बीजेपी वालों ने तो छूट दे ही रखी है सबको, सब नेताओं को, कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करो, दंगा फैलाने का काम करो, फसाद। और बीजेपी वालों ने ऐसे नेताओं को के खिलाफ कोई कभी भी कोई एक्शन भी नहीं लिया, न पहले न अब। अब इसकी वजह से देश में जो माहौल खराब हो रहा है, पहले तो गंगागिरी पाखंडी जो मलऊन शख्स है, बदबख्त है, नाहंजार नालायक है, जो देश में माहौल ख़राब करने के लिए उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और जगह जगह से एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन उस एहतजाज करने की वजह से भी जो है पुलिस रामगिरी पाखंडी को अरेस्ट नहीं कर रही है, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। उल्टा मुसलमान जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको जेल में ये पुलिस जो है जेल में ठूस रही है। तो उसके खिलाफ जो एहतजाज हो रहा था, उसी के लिए ये नितेश राणे ने स्टेज से कहा कि अगर रामगिरी को अरेस्ट किया गया तो हम मुसलमानों को उसकी मस्जिद में घुस करके मारेंगे। अगर इतना ही दम है तो भैया बाहर निकल जाओ, मुसलमानों के इलाके में तो अकेले आओ, दम है अगर तो। इसीलिए जगह जगह पर इसके खिलाफ भी अब प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके पुतले को मारा जा रहा है, लात जूते घूंसे से जैसे भी हो रहा है। लोगों का, मुसलमानों का गुस्सा इस पर भी फूट रहा है कि भाई इस तरह धमकी देना खुलेआम, यह तो दंगा फसाद फैलाने वाला काम हो गया। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है जो ऐसा काम कर रहा है।